मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हम देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 4, जिसमें हम देखते हैं हमारा जो एक थ्योरम बचा था वो थ्योरम देखते हैं और कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थ्योरम 6.5 इट इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.4। इट सेज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। यहाँ पे आपको दिया है that the pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। तो हमको दिया है यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों का सम दिया है 180, दे आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू दिया है 180। आपको प्रूफ करना है लाइन L पैरेलल लाइन M। ठीक है, तो इसके लिए हियर इट इज गिवन दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ये गिवन है। ऑल्सो वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, इट इज गिवन। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर। सो दोनों के RHS को इक्वेट करते हैं, इक्वल्स टू RHS को इक्वेट करते हैं। सो LHS को इक्वेट करते हैं, सो इक्वेटिंग LHS, so we get angle 2 plus angle 3 equals to angle 1 plus angle 2। ठीक है, इसके RHS इक्वल है तो LHS को इक्वेट किया है। now angle 2 एंगल प्लस एंगल 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, so we'll get angle 1 equals to angle 3। so यहाँ पर देखो फिगर में एंगल 1 और एंगल 3 कौन से एंगल्स हैं? ये दोनों भी अबव द लाइन है और सेम साइड है, तो ये करस्पॉन्डिंग होंगे। और इफ F का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। So but these are corresponding angles, so by converse of corresponding angle axiom, line L parallel line M। Now see example 4। In figure, if PQ parallel RS, angle MXQ equals to 135 degrees and angle MYR equals to 40 degrees, then find angle XMV, XMY। We have to find angle XMY। तो यहाँ पे आपको given है that angle, यहाँ पे गिवन है दैट एंगल यहाँ पे गिवन है आपको PQ पैरेलल RS, ये गिवन है। टू फाइंड करना है एंगल XMY, एंगल XMY, ये पूरा ही एंगल फाइंड करना है आपको XMY। ठीक है, सो हमने क्या किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है दैट थ्रू M ड्रॉ लाइन AB पैरेलल PQ एंड पैरेलल RS। AB जो है ये PQ को भी पैरेलल किए और RS को भी पैरेलल किए। ठीक है, सो देन सॉल्यूशन एज AB पैरेलल RS, ये देखो AB पैरेलल RS है, AB पैरेलल RS एंड टेक MY एज ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल RS एंड टेक MY एज ट्रांसवर्सल, तो इसमें आता है एंगल 1 इक्वल्स टू 40। ये देखो Z का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे यहाँ Z बन रहा है, Z का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंगल 1 40 आ जाता है। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू 40, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Now it is also given that PQ parallel AB दिया है and take MX as transversal, MX को ट्रांसवर्सल लिया है। तो ये देखो ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है दोनों भी। दिस आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 प्लस एंगल 135 डिग्री इक्वल्स टू 180, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हो रहेंगे। सो एंगल 2 प्लस 135 इक्वल्स टू 180, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 का वैल्यू आता है 180 माइनस 135, एंगल 2 आता है 45 डिग्रीज। सो हमने देखो यहाँ पे एंगल 1 किया है 40 डिग्रीज और एंगल 2 आया 45, तो XMY कितना आ जाएगा? ये दोनों को भी प्लस कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी XMY। सो हियर एंगल XMY इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज इक्वल्स टू 40 प्लस 45, तो एंगल XMY आता है 85 डिग्रीज। Now see the next example, example 5. It says if a transversal intersect two parallel lines such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel. क्या लिया है? If a transversal intersect two lines, not parallel. If a transversal intersect two lines such that the bisectors of pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. Yeah? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? ये देखो यहाँ पे दिया है that the transversal intersect two lines। ठीक है, टू लाइंस दिए PQ एंड RS such that the bisectors of corresponding angle। इसमें corresponding एंगल कौन से हैं? इसमें corresponding एंगल ये है ABQ, ये corresponding एंगल है, और दूसरा BCS, दिस इज अनदर corresponding एंगल।
सो यहाँ पे दिया बाइसेक्टर्स ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब इसके बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, द बाइसेक्टर्स ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। तो यहाँ पे दिया है रे, यहाँ पे तो पहले दिया है रे बीई जो है ये एंगल ABQ का बाइसेक्टर है, एंड रे CG इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ एंड रे CG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। बाइसेक्टर मतलब आपको मालूम है, मतलब ये दोनों भी एंगल इक्वल है, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल मेजर्स में डिवाइड करता है। तो ये दोनों भी एंगल इक्वल है, इसमें ये दोनों भी एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर्स है, ये दोनों भी एंगल इक्वल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है BE, रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ एंड रे CG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। सो यहाँ पे बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, और दोनों भी पैरेलल दिए, दोनों रे पैरेलल दिए, दैट इज BE पैरेलल CG। हमको प्रूफ करना है देन 2 लाइंस आर पैरेलल, दैट इज PQ पैरेलल RS। देखो यहाँ पे आपको दिया है BE पैरेलल CG दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है PQ पैरेलल RS, ठीक है। सो यहाँ पे देखो BE पैरेलल CG दिया हुआ है, तो BE पैरेलल CG है एंड वी टेक AD एज ट्रांसवर्सल, AD को ट्रांसवर्सल लेते हैं। तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है, एंगल ABE एंड एंगल BCG, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों पैरेलल है, ये देखो यहाँ पे देखो फिगर, ये BE पैरेलल CG है, ठीक है, और ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए अबव द लाइन। तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएगा। सो एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल BCG, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल ABE इक्वल्स एंगल BCG, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने वही यहाँ पे लिखा है एस रे BE रे पैरेलल रे CG एंड AD ट्रांसवर्सल, सो एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल BCG, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी क्या किया हमने, दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल AB इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल BCG। अभी देखो एंगल ABE को डबल करोगे, यहाँ देखो फिगर में ये एंगल ABE है, ये एंगल ABE को आप डबल करोगे, ये बाइसेक्टर है, अगर इसको डबल करोगे तो पूरा एंगल आएगा ABQ, क्योंकि ये दोनों भी एंगल सेम है, बाइसेक्टर डिवाइड करता है सेम एंगल में, तो ABE का डबल आ जाएगा ABQ। वैसे ही BCG का डबल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ BCG आ जाएगा BCS, तो ABQ इक्वल्स टू BCS। तो एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल BCS। अभी मुझे बताओ ABQ एंड BCS, these are corresponding angles, we know these angles are corresponding angles, so by converse of corresponding angle axiom line PQ parallel line RS, ठीक है। Now see the next example, in figure AB parallel CD and CD parallel EF, also EA perpendicular AB. If angle BEF equals to 55 degrees, then find the values of x, y and z. तो यहाँ पे देखो यहाँ दिया है AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, ठीक है, तीनों भी लाइन पैरेलल दी है। और यहाँ पे दिया है EA परपेंडिकुलर्स टू AB, EA परपेंडिकुलर AB, तो 90 का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, EA परपेंडिकुलर AB। एंगल, दैट एंगल दिया है BEF, दैट इज एंगल BEF, इतना एंगल आपको दिया है 55 डिग्रीज, एंगल BEF इक्वल्स टू ये इतना एंगल दिया है 55 डिग्रीज, ठीक है। तो तुमको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो पहले देखो इसमें क्या दिया है, वी नो CD पैरेलल BE, CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF, तो CD पैरेलल EF है एंड टेक BD एज ट्रांसवर्सल एंड BE एज ट्रांसवर्सल, CD पैरेलल EF एंड BE एज ट्रांसवर्सल। तो इसमें ये देखो ये दोनों भी एंगल आते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लिया हमने और इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है दोनों भी एंगल, तो दोनों भी एंगल इंटीरियर एंगल्स हो गए ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड वी नो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, तो y प्लस 55 हो जाएगा 180, सो y प्लस 55 इक्वल्स टू 180, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो y इक्वल्स आ जाता 180 माइनस 55, y इक्वल्स आता है 125, ठीक है। अभी देखो y 125 आ गया। नाउ वी नो AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल CD है, फिर से लो BES ट्रांसवर्सल, तो अभी x एंड y ये दोनों कौन से एंगल आते हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल सी डी है, तो एक्स एंड वाई ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे, तो दोनों का मेजर इक्वल हो जाएगा। हमने y का 125 फाइंड आउट किया था, तो x भी 125 आ जाएगा। सो ए बी पैरेलल सी डी एंड बी इज ट्रांसवर्सल, सो x इक्वल्स टू y करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो x इक्वल्स टू 125। नाउ अगेन ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। देखो हमको ए बी पैरेलल सी डी दिया एंड सी डी पैरेलल ई एफ दिया है। सो वी नो इफ द line is parallel to the same line then they are parallel to each other, तो AB parallel EF आ जाएगा। so AB parallel EF, अभी देखो यहाँ पे AB parallel EF है, AB parallel EF, then यहाँ पे EF है AB parallel EF, AB parallel EF and we take AES transversal, AB parallel EF and take AB AES transversal। तो ये दोनों भी देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स, ये ट्रांसवर्सल लिया है पैरेलल लिया, तो सेम साइड है, तो इंटीरियर दिस बिकम द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो दोनों का एडिशन 180 आ जाएगा। इसमें देखो ये जो एंगल था इसमें आधा z था, ऐसा इसमें ऐसा बनाया हुआ था, आपको ऐसा दिया था ये एंगल, ये z एंड दिस इज 55 डिग्रीज। तो ये दोनों भी मिलके ये पूरा और ये पूरा इट फॉर्म्स एन इंटीरियर एंगल। तो z प्लस 55 प्लस 90, z प्लस 55 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो 90 प्लस z प्लस 55 इक्वल्स टू 180, तो z का वैल्यू आता है 180 माइनस 145, तो वी गेट z इक्वल्स टू 35 डिग्रीज। ओके, थैंक यू।